नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए वो है यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। किसी एजेंट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने में एक जरूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप होटल बुकिंग के ऊपर यूके जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपने डमी होटल बुकिंग जरूर कर लेनी है। इसके बिना जो यूके का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी वो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे वहाँ वो आपसे आपने कहाँ जाना है वहाँ का एड्रेस जरूर पूछते हैं, कितने दिन के लिए जाना है, और फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस उसके बारे में जरूर आपसे पूछते हैं। तो वो सारी चीज़ें होटल बुकिंग में मेंशन की होती है जब भी आपको होटल का बुकचर मिलता है। तो इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है, डमी होटल बुकिंग जरूर करवा लेनी है। जो यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली लिंक को ओपन करके भी यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। आओ चलते हैं सिस्टम में, आपको दिखाता हूँ आप कैसे खुद घर बैठे यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पे लिखना अप्लाई यूके वीज़ा ऑनलाइन। इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये दूसरा लिंक है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखिए जो भी यूके की जो ऑफिस साइड है वो ओपन हो चुकी है। तो इसके यहाँ पे नीचे है ना अप्लाई फॉर ए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने नीचे आना है। ये देखिए यूके वीज़ा की जो भी फ़ीस है, तो ये देखिए वीज़ा की कितनी लेंथ है, आप कितना लंबा वीज़ा लेना चाहते हो। तो उन्होंने देखिए इंस्ट्रक्शंस हमारे सामने शो कर दी हैं। तो हम स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करिए, उसकी जो भी फ़ीस है देखिए सबसे पहले हमको शो हो रही है। तो इसको एक बार अच्छी तरह रीड जरूर कर लेना आपने। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे आना है जहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी जो भी प्रेफरेंस लैंग्वेज है, तो इसमें आपने आपकी जो भी लैंग्वेज है आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर कोई हिंदी किसी को आती हो तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं इंग्लिश कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना इसको। तो इसमें आप कौन सी कंट्री में बायोमेट्रिक देना चाहते हो। तो ये देखिए नीचे जो बॉक्स हमको शो हो रहा है, यहाँ पे आपने कंट्री का नेम डालना है। मैं इंडिया डाल देता हूँ, आपने अपनी तरफ से जो भी आपकी प्रेफरेंस कंट्री अपने वही डालनी है। तो इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो ये करने के बाद आपने नीचे आना है। तो नीचे जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। तो वो पूछ रहे हैं जो भी आपने अपनी कंट्री डाली कि आपकी कंट्री में जे बायोमेट्रिक की क्या भी ऑफिस है, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने ये देखिए जो भी ऑप्शन है जहाँ पे नीचे आना है स्टार्ट नाउ कर देना है इसको। तो ये करने के बाद रजिस्टर्ड एन ईमेल आपने नीचे आना है। तो ये जो बॉक्स हमारे सामने शो हो रहा है ईमेल एड्रेस, जहाँ पे आपने आपकी जो भी ईमेल है आपने वो डालने में एग्जाम्पल तौर पे आपको यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ। जो भी आपकी करेक्ट ईमेल है आपने वही इसमें डालनी है। तो उसके बाद जहाँ नीचे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल पे तौर पे आपको समझा दिए हैं। तो पासवर्ड वो भी आप डाल सकते हो इसमें। तो इसके बाद आपने सेव एंड इसको कंटिन्यू कर देना है। तो ये करने के बाद आप ये कंटैक्टिंग जो बाय ईमेल आपने नीचे जाना है। नीचे ये देखिए जहाँ पे अगर ये ईमेल एड्रेस किसी और का है, आपने इसको समवन एल्स कर देना है, दूसरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये ईमेल एड्रेस खुद का है तो आपने जो फर्स्ट वाले ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है। इसको करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ईमेल एडिशनल ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास कोई और ईमेल एड्रेस है आपने इसको यस करना है। वो आपसे डिटेल पूछेंगे, अगर नहीं है तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद योर टेलीफोन नंबर आपने नीचे आना है। यहाँ पे आपने जो भी आपका टेलीफोन नंबर है आपने वो डालना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे डाल के समझा रहा हूँ। तो ये जो बॉक्स है आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे ये फ़ोन कहाँ पे चूज़ कर रहे हैं आपने उस बॉक्स को सेलेक्ट करके आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद एनी अदर डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास कोई और टेलीफोन नंबर आपने इसको जैसे करना है, अदरवाइज इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद कंटेक्टिंग जो भाई आपको वो किस द्वारा आपसे कंटेक्ट करे, तो ये देखिए उन्होंने आपके सामने ऑप्शन दी है।
आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए उन्होंने 4 ऑप्शन हमको दिए, क्या SMS या आपसे कंटेक्ट करें, ओनली टेलीफोन नंबर आई कंटेक्ट करें, जहाँ टेलीफोन और SMS, इसको हमने नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपका जो भी नाम है आपने वो इसमें डालना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी, जो भी पासवर्ड का नंबर आपका नेम दिया हुआ है आपने वही इसमें डालना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद एनी अदर नेम, तो आपका अगर कोई और नेम है आपने इसको एडजस्ट करना है। अगर आप इसको एडजस्ट कर दोगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी आपके दूसरे नेम की। अगर आपका दूसरा नेम कोई नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है। नो करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद आप कौन हो, मेल हो फीमेल हो, वो आपने अपनी तरफ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो मैरिटल स्टेटस सिंगल हो मैरिड हो, मैं एग्जांपल के तौर पे मैरिड कर दिया है, तो सेव एंड कंटिन्यू कर देना है इसको। उसके बाद आपने जो भी आपका करेक्ट एड्रेस है आपने वो इसमें डालना है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। आपने वही एड्रेस इसमें डालना है जो भी आपका करेक्ट एड्रेस है। तो आपने यहाँ पे कंट्री डालनी है। तो उसके बाद जहाँ पे जो नीचे ऑप्शन है इसको आपने यस कर देना है। यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद नीचे आना है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस, कितने टाइम से आप इस एड्रेस के वो रह रहे हो, आपने यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे यस डाल दें, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद जो पासवर्ड, तो यहाँ पे आपने जो भी आपके पासवर्ड का नंबर आपने वो डालना है। मैं एग्जांपल पे तौर पे आपको डाल के समझा रहा हूँ। आपने जो भी आपके पासवर्ड नंबर करेक्ट है वही डालना है। यहाँ पे इशू अथॉरिटी इंडिया, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, कब से इशू है और कब वो एक्सपायर होगा, वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। योर पासपोर्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से, क्योंकि पासवर्ड 10 ईयर का होता है। उसके बाद जो आइडेंटिटी कार्ड, तो आपने नीचे जाना है। यहाँ पे आपने जो भी आपका आधार कार्ड है आपने आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है। नो करके आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अगर आप यस कर दोगे तो आपको आधार कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। मैं यस करके समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए बॉक्स ओपन हुआ था ना, जब मैंने यस किया था तो ओपन बॉक्स हो रहा था। तो जस्ट करके देखिए जहाँ पे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। आपने ये देखिए यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दिया मैंने अपना। तो इशू अथॉरिटी कहाँ से इशू है, इंडिया। तो उसकी एक्सपायरी डेट, आधार कार्ड के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर आपको डालना चाहते हो आधार कार्ड का नंबर तो आधार कार्ड का नंबर भी डाल सकते हो अपनी तरफ से। कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ, कौन सी कंट्री आपका बर्थ हुआ है, इंडिया। मैंने इंडिया डाला अपनी तरफ से, आपने अपनी तरफ से जो भी आपकी करेक्ट कंट्री वही डालनी है। प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे डिटेल जो भी पासवर्ड ऊपर दी हुई है वही आपने इसमें डालनी है। कौन सी प्लेस में आपका बर्थ हुआ है, मैंने दिल्ली डाल दिया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो डेट ऑफ बर्थ वो डाल दिए, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो ये देखिए वो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं और किसी कंट्री के बारे में। अगर आपके पास कोई और कंट्री की नेशनलिटी है तो आपने इसको जैस करना है। जैस करोगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, आपने इसको नो कर देना है। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है इसको। तो ये देखिए यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो आप क्या करते हो, नौकरी करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, रिटायर हो, अनएम्प्लॉयड हो। एक बार मैं देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करके दिखा भी देता हूँ। तो आपसे वो डिटेल पूछेंगे। तो मैं एम्प्लॉयड कर देता हूँ कि
अप्लाइड करके सेवन कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए यूर एम्प्लॉयर, तो वो नौकरी के बारे में पूछा, आप कहाँ नौकरी करते हैं, तो उसके बाद यार फिर बैक जाके देखिए जहाँ पे अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपने सेवन कंटिन्यू कर देना है। तो वो यूर इनकम एंड सेविंग, तो उसके बारे में आपसे वो पूछेंगे। तो आपने ये देखिए डू यू हैव अनदर इनकम एंड एनी सेविंग, तो आपने यहाँ पे सेविंग ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ जो बॉक्स है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने पॉइंट सेलेक्ट कर लेने, तो उसके बाद आपके पास कितनी सेविंग है आपने इसमें डाल देनी है। इसमें मिस्टेक नहीं करनी, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है करेक्टली देनी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं आपका ये जो भी वहाँ जाने का प्लान है, आपने कितना कितना पैसा खर्च करके आना है इस प्लान के ऊपर। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करके आपने पाउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करेंसी डाल देनी है, तो मैंने 1000 पाउंड डाल दिया है। आपने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन जो भी देनी है करेक्टली ही देनी है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट है सारे एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तो उनको पता होता है आपकी सारी डिटेल के बारे में, आपके पास कितना पैसा, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो इस प्लान के ऊपर। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, अपने नीचे आना है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ, आपका जो भी मंथली पैसा खर्च करते हो आपने उस हिसाब से यहाँ पे बताना है। तो INR मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर दिए। एक मंथ का मैं जो मेरा खर्चा है वो 10,000 में कर दिया। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। पे फॉर योर विजिट, तो अपने नीचे आना है। अगर वहाँ जाने अगर आप यूके जा रहे हो तो यूके जाने में अगर आपके जो भी ट्रिप है उसके ऊपर कोई और बंदा खर्चा कर रहा है तो आपने इस नीचे जो ऑप्शन है उसको यस करना है। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपने इसको नो कर देना है। अगर यस करोगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी उस पर्सन की, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो आपने इसको नो कर देना है। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो अब आपने डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके, आप कौन सी डेट से यूके जाओगे आपने वो डिटेल डालनी है, और कौन सी डेट से वहाँ से वापस आओगे अपने वो डेट यहाँ पे डालनी है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स में पहले डेट डाल देता हूँ जाने की। जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है करेक्टली इन्फॉर्मेशन देनी है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपने। तो ये डेट जो भी इसमें कौन सी डालनी है, जो भी आपने आपकी जो डमी होटल बुक आपने बनाई है वो डेट आपने इसमें डालनी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आप कौन सी भाषा बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप अदर पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लैंग्वेज डाल सकते हो। आप इंग्लिश में कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। मेन रीज़न फॉर योर विजिट, आपका वहाँ जाने का मेन कारण क्या है, आपने ये ऑप्शन दिए उन्होंने। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन में सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं घूमने जा रहा हूँ वहाँ पे। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे आपने आपका वहाँ जाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है, अपने इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर आप अकेला घूमना जाना चाहते हो वहाँ पे अपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को मिलना चाहते हो तो मैं सेकंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छी तरह रीड जरूर कर लेना एक बार उसको। तो वो कौन है यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी मेरे को, जिस पर्सन को मैं मिलना चाहता हूँ। तो उसकी डिटेल जहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे के समझा रहा हूँ। आई एम विजिटिंग माई वाइफ, तो ये मैं एग्जांपल पे तौर पे यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी जो भी आपकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन बनती है। आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जिसको भी आप वहाँ मिलना जाना चाहते हो तो उसका यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है गिव नेम, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नेम डाल के दिखा देता हूँ। तो फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ेगी। करेक्ट ऑफ नेशनलिटी इंडिया। उसके बाद वो आपके साथ रहते हैं, इस ऑप्शन को यस करना है। करेक्ट, क्या वो आपके साथ जा रहे हैं बाहर, आपने अगर आप यस कर दोगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आपके साथ वो नहीं जा रहे हैं
तो देखिए यहाँ पे वो पासवर्ड नंबर हमसे मांग रहे हैं, इसलिए आपने इसको नो कर देना। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। उसके बाद आपने नीचे जाना है। ये देखिए वो हमसे पूछ रहे हैं अगर कोई 18 साल से कम बच्चा आपके साथ जा रहा है वहाँ पे, तो आपने इसको यस करना है। अगर नहीं तो आपने इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। इसको अच्छी तरह रीड जरूर कर लेना एक बार आपने। तो उसके बाद फर्स्ट पेरेंट आपके जो माता पिता है, आपके फादर मदर है, आपने उसकी डिटेल देनी है जहाँ पे उसके बारे में इसमें वो हमसे पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मदर वाली। तो जहाँ पे मदर का नेम डालना है आपने, मैं जहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको डाल कर समझा रहा हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ मदर की डालनी पड़ेगी यहाँ पे। जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे करेक्टली देनी है, जहाँ पे मिस्टेक मत करना आपने। तो कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया, आपने इसको यस करना है। यस करने के बाद सेवन कंटिन्यू। तो उसके बाद फादर का नेम डालना है यहाँ पे। फादर का नेम डालने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ फादर की। तो फादर की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नेशनलिटी इंडिया। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। यस करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना आप। तो आपने नीचे आना है। डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके, आपका कोई भी फैमिली मेम्बर यूके में रह रहा है तो आपने इसको यस करना है। अगर नहीं है तो आपने इसको नो कर देना है। मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये मैं एग्जांपल पे तौर पे आपको समझा रहा हूँ। अगर होटल बुकिंग में जा रहे हो तो आपने नो करना है उस ऑप्शन को। उसके बाद मैंने यस किया था तो यहाँ पे मुझे डिटेल देनी पड़ेगी। तो मेरा रिलेशनशिप क्या है उनके साथ। तो इन बॉक्स में मैं एक मिनट ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे स्पाउस, तो उसका नेम डालना पड़ेगा, फैमिली नेम, कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया। उसके बाद दे हैव ए टेम्प्रेरी वीज़ा, दे आर इन द यूके परमानेंटली। आप कौन से वीजे से वहाँ जा रहे हो, तो इन ऑप्शन में आपने अच्छी तरह रीड करके ही सिलेक्ट करनी है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करके समझा देता हूँ। तो मैं ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है, दे आर हैव ए टेम्प्रेरी वीज़ा। तो यहाँ पे पासवर्ड नंबर डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे पासवर्ड नंबर डाल दिया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। तो ये देखिए यहाँ पे आगे वो हमसे पूछ रहे हैं, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स हु लिव इन द यूके, अगर कोई और बंदा वहाँ यूके रह रहा है, आपका कोई रिलेटिव है, आपने इसको यस करना है। अदरवाइज को नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। उसके बाद आपने नीचे जाना है। तो विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, तो इस ऑप्शन को आपने नो करना है। नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। तो इसके बाद विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके विद समवन हु इज़ नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट, तो आपने इस ऑप्शन को नो करना है। नो करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद हु विल यू बी स्टेइंग विद इन द यूके, तो मैंने जो भी पर्सन का नेम जहाँ पे डाला था भी, जिसके साथ पास मैं जा रहा हूँ, तो वो देखिए यहाँ पे उन्होंने नेम जहाँ पे डाल दिया, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। वो पूछ रहे हैं वो जो भी पर्सन आपको बुला रहा है क्या वो आपके साथ ही रहेगा वहाँ पे, तो आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो वो करने के बाद यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी उनकी, उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस। टेलीफोन नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालनी है अपने। ये एग्जांपल पे तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एड्रेस डालना है, उसके बाद सिटी, तो पोस्टल कोड,
तो कौन सी डेट से वहाँ जाओगे आप, तो यहाँ पे डेट डालनी है आपने, इसमें मिस्टेक नहीं करनी, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है करेक्टली ही देनी है। तो उसके बाद कौन सी डेट से वहाँ से वापस आओगे आप, तो ये दोनों डिटेल डालने के बाद ये जो डेट है जाने की और आने की डेट है, इसके बाद आपने सीमेंट कंटिन्यू कर देना इसको। तो उसके बाद नीचे आना है, तो इस ऑप्शन को आपने इस नो करना है, नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हैव यू बीन टू द यूके इन द पास्ट एंड, अगर आप पिछले 10 साल में यूके गए हो तो आपने इसको यस करना है, अगर नहीं हो तो आपने इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद वो पूछ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ सालों में इन कंट्रीज़ में गए हो, ये देखिए कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, तो इन ऑप्शंस में से आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप एक बार गए तो आपने वंस करना है, अगर 2 से 5 बार गए तो आपने सेकंड वाली ऑप्शन, थर्ड वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप एक बार भी नहीं गए हो वहाँ पे, आपने 0 सेलेक्ट करना है। तो 0 करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद पिछले 10 सालों में किसी और कंट्री में आप गए हो तो आपने इस ऑप्शन को यस करना है। अगर आप किसी कंट्री में पहले नहीं गए हो, उन कंट्रीज़ में अलावा ये जो कंट्रीज़ उन्होंने दी है इन कंट्रीज़ के अलावा, तो मैं जस्ट करके आपको एक बार समझा देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री का नेम डालना है, कौन सी कंट्री में आप गए हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इंडोनेशिया डाल देता हूँ। तो उसके बाद ये देखिए कैटेगरी, कौन सी कंट्री की वीज़ा था, टूरिज़्म पे मैं वहाँ पे गया था, तो कौन सी डेट से वहाँ पे गया था, वो डेट यहाँ पे डालनी है आपने। इसमें झूठ नहीं बोलना क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन की स्टैंप लगी होती है, उसके ऊपर डेट मेंशन की होती है भी कौन सी डेट से आप वहाँ गए थे। उसके बाद कौन सी डेट से वहाँ से आप वापस आए थे, यहाँ डेट डालनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। अगर आप अदर उसके अलावा और किसी कंट्री में गए हो, आपने फिर इसको जस्ट करना है। अगर नहीं गए तो आपने नो करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अगर जस्ट कर दोगे तो फिर डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये देखिए इमिग्रेशन हिस्ट्री आपसे पूछ रहे हैं वो, अगर आपका वीज़ा पहले कभी रिफ्यूज़ हुआ है तो ये देखिए ये भी जो भी ऑप्शंस उन्होंने आपके सामने दिए इसको अच्छी तरह रीड जो कर लेना है। अगर इनमें से आपके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, अगर आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट हुआ, डिपोर्ट नहीं, तो आपने इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। उसके बाद आपने नीचे आना है। अब वो आपसे आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे, जो भी ये क्वेश्चंस हमसे वो पुट कर रहे, तो आपने नो करना है। नो करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अगर आप यस कर दोगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अब वो हमसे क्रिमिनल्स के बारे में पूछ रहे हैं, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है आपके साथ हुआ आपकी लाइफ के साथ। तो इनमें से जो ऑप्शंस जो हमको उन्होंने दिए, जो भी हमारे सामने जो ऑप्शंस दी है, इसको लास्ट वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। आपने पहले कभी कोई क्राइम क्रूम तो नहीं किया, देखिए वो हमसे ये पूछ रहे, इन ऑप्शन को नो करके इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड आपने कंटिन्यू कर देना है इसको। आपने जो भी ये क्वेश्चंस दिए रीड जरूर कर लेना एक बार। तो उसके बाद इसको नो करना है, नो करना है, इसको भी नो, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। तो इस ऑप्शन को भी आपने नो करना है, इसको जैसे मत कर देना गलती से, इसको टैग करना है। टैग करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। क्वेश्चन को रीड जरूर कर लेना एक बार अच्छी तरह आपने इसको। उसके बाद इसको भी नो करना है आपने। इसको नो 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 सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो उसके बाद ये जो ऑप्शंस आपके सामने है इसको भी अच्छी तरह रीड कर लेना है। करने के बाद लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। रेशनल इन्फॉर्मेशन
अगर कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो आप अपनी तरफ से, तो यहाँ बॉक्स में आप यहाँ पे अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद चेक योर आंसर, जो भी आपने उन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे से, जो भी आपने अपनी तरफ से आंसर दिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, ये देखिए सारी डिटेल हमारे सामने उन्होंने शो कर दिया। अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो आप। अगर कुछ ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से तो ऐड भी कर सकते हो। ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमको दे दी है, जो भी हमने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था। तो उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, तो जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो इस बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स, इन बॉक्स को आपने सभी को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने नीचे जाना है, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। वेस्ट कंडीशंस, तो आपने नीचे जाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें दी है आपने इसको अच्छी तरह रीड ज़रूर कर लेना है। रीड करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे इसको टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है इसको। तो डिक्लेरेशन, आपने नीचे जाना है। तो ये देखिए वो हमसे जो भी पूछ रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन, जो जो आपकी एज है 18 साल से ऊपर है, तो आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद इसको आई एक्सेप्ट द अबव, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद चेक योर आंसर, आपने नीचे जाना है। इसको ये देखिए जो इन्फॉर्मेशन एक बार आपने अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, वो ऑप्शन उन्होंने दी है। तो कंटिन्यू कर देना है। इसको कंटिन्यू करने के बाद वीज़ा ऑप्शंस, अपने नीचे जाना है। तो वीज़ा कौन सी कैटेगरी का आप ले, कितनी लेंथ वीज़ा की आप लेना चाहते हो, तो जहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। तो मैं स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा 6 मंथ वाला ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना इसको। उसके बाद चूज़ ए सर्विस, अपने नीचे जाना है। तो उसकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो देखिए हमारे सामने उन्होंने शो कर दी है। ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सेव एंड कंटिन्यू। तो योर पेमेंट, आप पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर पहुंच चुके हो। उसके बाद ये देखिए इतनी पेमेंट हमको देनी पड़ेगी। तो कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, तो इसको ओके करने के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जब आपकी पेमेंट उठेगी आपकी मेल के ऊपर आपको मेल आ जाएगी आपकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट है आपने वो उठानी है। तो ये देखिए इस ऑप्शन पे चलते हैं। तो जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, यहाँ से आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो प्रोवाइड डॉक्यूमेंट एंड बायोमेट्रिक, तो यहाँ पे ओके करना है आपने। ओके करने के बाद कंटिन्यू करना है। तो जब कंटिन्यू करोगे आप डायरेक्टली जो BFS की साइड है वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ से आप आपकी जो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट है वो उठा सकते हो यहाँ से। तो ये देखिए, तो लोकेशन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे जहाँ से आप कहाँ पे जाके बायोमेट्रिक देना चाहते हो। तो टाइम भी उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। अपने हिसाब से आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट करके जो भी आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट है आप बुक कर सकते हो। ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो आपके सामने लिस्ट शो हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होने चाहिए। इसके बिना आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं होगी। इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना। जो भी ये इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्यूमेंट्स की, ये आपके पास मैंडेटरी होने चाहिए। तो आप यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई दिक्कत आ रही, जो यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपसे नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। सो मिलकर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।